हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड का आगे का भाग पढ़ा रही हूँ। मैंने पिछले वीडियो में दोहा संख्या 10 तक पढ़ाया था और इस वीडियो में मैं चौपाई यहाँ से शुरू करती हूँ। बच्चों, इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी बातें हैं, आप ध्यान से इसको सुनते जाएं। यदि आप पूरा रामचरितमानस का पाठ केवल सुन भी लेते हैं तो देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव आएगा। इसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ, आप खुद अनुभव करेंगे। और ये केवल आपके जीवन में बदलाव नहीं लाता है, ये आपके पूरे परिवार के जीवन में बदलाव लाता है। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मणि, मानिक और मोती, मुक्ता यानी मोती, इनकी जैसी छवि है। ये कहाँ उत्पन्न होते हैं, कहाँ मिलते हैं? मणि सांप माना जाता है ना कि मणि नाग ग्रहण किए हुए रहता है, और पर्वत हाथी के मस्तक पर ये वैसी शोभा नहीं पाती हैं। जब इनको राजा के मुकुट में लगाया जाता है या कोई स्त्री इसे ग्रहण करती है तब इसकी शोभा अधिक बढ़ जाती है, यानी ये अधिक शोभा को प्राप्त होता है। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहहि, उपजहि अनत अनत छवि लहहि। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इसी तरह से मणि के समान ही बुद्धिमान लोग जो हैं वो अच्छे कवि की कविता को सुन करके, जब वो कवि रचना करते हैं कविता की, तो सरस्वती जी उनकी रचना को सुन करके बहुत खुश होती हैं। तो जैसे ही कवि सरस्वती जी का ध्यान करते हैं, कवि जी सरस्वती जी दौड़ी चली आती हैं। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता हो। कविता में ऐसी बातें लिखी रहती हैं जिसको सब कोई आसानी से नहीं समझ सकता, तो जो उसे अच्छी तरह से समझ सकता है वही उसके अनुसार आचरण कर सकता है। तो इसलिए कविता का अनुसरण करना और उसके अनुसार फिर काम करना चाहिए। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। रामचरित सर बिनु अन्हवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि को विद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। जब कवि के स्मरण करने पर सरस्वती माँ दौड़ के चली आती हैं तो उनकी थकान श्री रामचरित रूपी सरोवर में नहाए बिना दूर नहीं होता है। जैसे करोड़ों उपाय करके भी हम चाहें कि उनकी थकान मिटा दें तो उनकी थकान नहीं मिट सकती है। कवि और पंडित ऐसा सोचकर क्या करते हैं कि कलयुग में पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं, जिसको सुनकर सरस्वती जी की थकान भी मिट जाती है। किन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। जौ बरसई बर बारी विचारु, होहि कवित मुकुता मणि चारु। जुगुति बेधि पुनि पोहियहि, रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें श्री राम जी का वर्णन सुनना अच्छा लगता है, इसलिए मनुष्य का गुणगान सुनना उन्हें पसंद नहीं है। वो पछताने लगती हैं कि मैं क्यों कवि के बुलाने पर चली आई, ऐसे कवियों को बुलाने पर मुझे नहीं आना चाहिए था।
बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप मानते हैं और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। बच्चों, आप ये सुने हैं स्वाति नक्षत्र के विषय में कि स्वाति की बूंद जब गिरती है ना, तो अगर वो सीप के अंदर चला जाता है, बूंद जो सीप के अंदर चली जाती है बूंद, तो वो मोती बन जाती है ना। और जब वो केले के पेड़ पर पत्ता पर गिरता है तो वो कपूर बन जाता है। लेकिन वही सीप अगर सांप के मुंह में जाता है तो वो जहर बन जाता है। तो स्वाति एक ही है, स्वाति की बूंद, लेकिन अलग अलग जगह पर जाता है तो उसका प्रभाव अलग अलग हो जाता है। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे बुद्धिमान लोग हृदय के समुद्र मानते हैं और समुद्र में सीप होता है ना, और सीप में मोती होती है, तो जो अच्छे कवि होते हैं वो उनका जब विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता उत्पन्न होती है। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से वेद कर यानी गूंथ कर, फिर वेद मन होता है छेदना, छेद करके श्री रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपनी निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वो आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जैसे हम लोग मोतियों को धागा में पिरोकर पहनते हैं, उसी तरह कवि लोग जो होते हैं, सुकवि यानी बहुत अच्छे अच्छे कवि जो होते हैं, वो अच्छे विचारों को पिरोते हैं यानी कविता में बांध देते हैं, और तब कविता पढ़ने योग्य होती है और वो सबकी भलाई के लिए होती है। जे जन में कलिकाल कराला, कर तब बायस बेस मराला, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कराल कलयुग में जन्मे हैं और जिनकी करनी कैसी है, कौवे के समान है, और वेश जो है उनका कैसा है, हंस के समान है। यानी कौवा के समान बुद्धि है, करनी है, लेकिन अपना रूप रंग कैसा लिए हुए, वो हंस के समान बन करके है, यानी कपटी व्यक्ति साधु का रूप धारण किए हुए, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं, भांडे मतलब घड़े हैं। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तिन्ह मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले, धर्म ध्वजी यानी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी लोग, बहुत सारे लोग जो क्या है, धर्म के नाम पर झंडा लेकर निकल जाते हैं और युद्ध लड़ाई का वातावरण क्रिएट कर देते हैं, है ना। लेकिन और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं भी ढोंगी हूँ, मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने में उतना समर्थ नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने को राम जी का भक्त मान रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों को ठग रहा हूँ, क्योंकि मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं भगवान राम की भक्ति कर सकूँ। यही प्रकार बल मन ही देखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। ऐसे सभी लोग ये कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का जो गुण है, उनकी जो प्रभुता है, वो ऐसी है जो अकथनीय है, यानी कहा नहीं जा सकता है ना। फिर भी
कहे बिना कोई रहता भी नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी शक्ति के अनुसार रामचरित्र का वर्णन किए हैं। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए। इसलिए कुछ लोग भजन करते हैं कि भगवान का उसी बहाने भगवान के गुणों का वर्णन होता है, गुणगान होता है उनका, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। एक अनीह अरूपय नाम अज सच्चिदानंद परधाम, व्यापक विश्वरूप भगवान तेहि धरि देह चरित कृत नाना, सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करे किन्ह न कोहु। परमेश्वर को एक माना गया है कि परमेश्वर एक हैं। तो जो परमेश्वर एक हैं, जिनकी कोई इच्छा नहीं है और जिनका कोई रूप कोई नाम नहीं है, जो अजन्मा है, सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। बच्चों, क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु का नाम आपने सुना है ना? भगवान विष्णु का ही एक अवतार है श्री रामचंद्र जी, और उन्हीं का एक अवतार है श्री कृष्ण जी। विष्णु जी के 10 अवतार माने जाते हैं। मैं और आगे आपको बाकी अवतारों के विषय में विस्तार से वर्णन करूंगी। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। यानी भगवान की शरण में जो आ जाता है, भगवान हमेशा उसका बहुत ख्याल रखते हैं, उसकी प्रार्थना को सुनते हैं, उसका उपकार करते हैं। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। जरूर श्री रामचंद्र जी ने तुलसीदास जी पर इतनी कृपा की है कि तुलसीदास जी की क्षमता इतनी हो गई कि उन्होंने इतनी अच्छी कविता लिख डाली। गई बहोर गरीब निवाजु, सरल सबल साहिब रघुराजु, बुध बर नहीं हरि जसे अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी, तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कही हूँ नाई राम पद माथा, मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। वे श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को भी फिर से प्राप्त करा सकते हैं, इतनी उनमें शक्ति है, और वो अपने भक्तों पर इतनी कृपा बनाए रखते हैं। गरीब निवाजू उनको कहा जाता है, मतलब दीनों के बंधु। दीन का अर्थ होता है गरीब। तो जो दीन बंधु हैं, क्योंकि वो दीनों पर दया करते हैं, सरल स्वभाव है, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। यही कारण कि बहुत सारे साधु लोग प्रवचन करते हैं और उनके गुणों का वर्णन करते हैं, ताकि राम जी के गुणों से सभी लोग परिचित हो सकें। मैंने भी ये छोटा सा प्रयास किया है कि मैं इस कविता को पढ़कर, यानी इस महाकाव्य को पढ़कर आपको इसका अर्थ बताऊं कि आप उसे सरलता से समझें, तो कुछ तो ज़रूर सीखेंगे। मैं भी बहुत विस्तार से अच्छे से वर्णन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जो भी वर्णन करूंगी वो आपके लिए हितकर ही होगा। अति अपार जे सरित बर, जौन नृप सेतु कराही, चढ़ी पिपीली कौ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाहि, सियावर रामचंद्र की जय। पिपीलिका कहते हैं चींटी को। तो जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। लेकिन समुद्र अगर है, नदी है, तो क्या नदी पार करना चींटी के लिए आसान है? वो तो पानी में जाएगी और डूबकर मर जाएगी तुरंत में, छोटी सी तो जीव है। लेकिन अगर कोई राजा
नदी के ऊपर पुल बना देता। अभी तो बहुत सारी नदियों पर बहुत सारे पुल बने हुए हैं ना। गंगा नदी पर पटना में गांधी सेतु है, सेतु मतलब पुल। देखो सबके लिए कितनी सुविधाजनक वो पुल हो गया है। तो अगर राजा पुल बांध देता तो छोटी छोटी चींटियाँ भी क्या होती है, उन पर चढ़ करके बिना मेहनत के आसानी से पार कर जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्यों के वर्णन के सहारे मैं श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। तुलसीदास जी के मन में यह दृढ़ संकल्प हुआ कि मैं भी भगवान राम के बारे में बताऊंगा लोगों को। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिन्ह केरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कभी न करऊं परनामा, जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सभी श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। बच्चों, कोई भी जो कवि है वो लिखने जाता है, कविता की रचना करने जाता है, तो वो सरस्वती माँ को प्रणाम करेगा, गणेश जी को प्रणाम करेगा और अपने श्रेष्ठ कवियों को भी वो स्मरण करके प्रणाम करता है, इसलिए ताकि उनकी शक्ति मिले और निर्बाध रूप से ये लिखने का काम पूरा हो सके। तो तुलसीदास जी ने भी सभी श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि मैं सभी कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जय प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्हें हरि चरित बखाने। भय जे अहि जे होई हहि आगे, प्रणवों सब ही कपट सब त्यागे। आगे कहते हैं कि जो बड़े बुद्धिमान प्रकृति कवि हैं, यानी प्राकृत, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आगे होंगे मतलब जो अभी कवि हैं नहीं, लेकिन आगे भी जाकर जो कवि बनेंगे, तुलसीदास जी उनको भी प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी भी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। तुम राम सुकीरति भनिति भदेशा, अस मंजस अस मोहि अंदेशा। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। गंगा जी के विषय में कहा जाता है कि वो सबके पापों को धो डालती है ना। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ा ही सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनी टाट पटोरे। आगे वो कहते हैं कि परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है, यानी अगर आप प्रसन्न होकर के पढ़ेंगे और उसका आनंद लेंगे तो मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी कि मैं भी एक अच्छा कवि की गिनती में आऊँगा। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कबित कीरति बिमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि कर ही बखान। सो न होई बिनु बिमल मति, मोहिमति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहऊँ, पुनि पुनि करऊँ निहोर।
कवि कोविद रघुबर चरिता, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर हो कृपा। सियावर रामचंद्र की जय। कविता कैसी अच्छी होती है, जो लोगों को सुनने में आसान लगे और समझ में भी आसानी से आ जाए। तो चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। मतलब शत्रु भी खुश हो जाए उस कविता को पढ़कर। कविता ऐसी होनी चाहिए। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि की होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। तुलसीदास जी को आत्मविश्वास है कि वो कर लेंगे, फिर भी लगता है कि लोग उसे ठीक से समझ पाएंगे कि नहीं, मेरी रचना उतनी अच्छी बन पाएगी कि नहीं। इसलिए वो बार बार कवियों को, भगवान को, सबको प्रणाम करते हैं। कवि और पंडितगण, आप जो चरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी, खर यानी कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बच्चों, इसका अर्थ ये है कि खर दूषण 2 राक्षस थे। आगे आप पढ़ेंगे आगे की वीडियो में कि उनका वध श्री रामचंद्र जी ने किया था, है ना। तो खर का अर्थ यहाँ पे तो राक्षस भी है, और खर कहते हैं कठोर वस्तु को। लेकिन यहाँ पे जब मुनि के चरणों की वंदना करेंगे और उनकी कृपा होगी, तो ये खर भी क्या हो जाएगा, अपने स्वभाव से विपरीत होकर कोमल और सुंदर हो जाएगा। तथा दूषण का अर्थ होता है राक्षस, यहाँ पे राक्षस है, ऐसे दूषण का अर्थ होता है दोष से भरा हुआ, है ना। वो भी आपके चरण कमलों की वंदना करने से कैसा हो जाएगा, दोष से रहित हो जाएगा। यानी मेरी कविता में जो कठोरता है, जो दोष है, वो आपके कृपा से कोमल और दोष रहित हो जाएगा। यहाँ से है सोरठा। बंदौ मुनि पद कंजु, रामायण जहि निर्मयौ। सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। बंदौ चारिउ वेद, भव बारिधि बोहित सरिस। जिन्हि न सपने हूँ खेद, बरनत रघुबर बिसद जसु। बंदौ विधि पद रेणु, भव सागर जहि किन्ह जहाँ। संत सुधा ससि धेनु, प्रगटे खल विष बारुनी। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण, बंदी कहूँ कर जोरी। होई प्रसन्न पुर बहु सकला, मंजु मनोरथ मोरि। सियावर रामचंद्र की जय। तो खरदूषण के बारे में आपने समझा ना। मैं फिर से एक बार समझा दूं कि खरदूषण दोनों राक्षस थे, लेकिन यहाँ खर का अर्थ है कठोर वस्तु और दूषण का अर्थ है कि जो दूषित हो, दोष से भरा हुआ हो। लेकिन जब लोगों की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, तो खर जो कड़ा कठोर चीज़ है वो कोमल हो जाता है, और दोष से भरा हुआ जो है वो दोष रहित हो जाता है, यानी उसके सारे दोष दूर हो जाते हैं। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है। जैसे समुद्र बड़ा विशाल है, अगर आप उसमें पैदल उतर कर पार करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए उसमें क्या है, जहाज पर बैठ करके लोग समुद्र के इस किनारे से दूसरे किनारे तक जाते रहते हैं, है ना। तो उसी तरह से वेद जो है ना, हमारे धर्म में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उनको इस संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए जहाज के समान माना गया है, जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता है। अब मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ। रज का अर्थ होता है धूल। वो ब्रह्मा जी के चरणों की धूल को पूजते हैं, जिन्होंने भव सागर बनाया है,
जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले हैं और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए हैं। भगवान की इस सृष्टि में बहुत से अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन साथ ही में बहुत से बुरे लोग भी हैं और बहुत सी बुरी चीज़ें भी हैं। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। तो बच्चों, आज मैं यहाँ पर विराम लेती हूँ। ये होगा हमारा वीडियो नंबर 9। आप देखें, पता नहीं आपको ये पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप पसंद पर ध्यान मत दें, आप देखें कि इसमें आपको श्री राम जी के गुणों का पूरा वर्णन मिलेगा। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि हमारी जो ये पुस्तक है श्री रामचरितमानस, जिस ग्रंथ का इतना वर्णन हो रहा है, सब लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। ये इसकी लौकिकता जो है वो अद्वितीय है। अद्वितीय यानी इतनी प्रसिद्ध पुस्तक शायद कोई ही ऐसी पुस्तक हो जिसको इतनी प्रसिद्धि मिली हो। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि इतनी प्रसिद्ध पुस्तक से कम आपको परिचित करवा दूँ, क्योंकि आप बहुत छोटे बच्चे हैं। आप कभी, बहुत सारे बच्चे तो आप ऐसे होंगे जिन्होंने कभी इसका नाम भी नहीं सुना होगा, कभी पढ़ा नहीं होगा, है ना। अर्थ पढ़ भी ले तो उसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ, एक छोटा सा प्रयास मैंने भी किया है, जैसे तुलसीदास जी ने प्रयास किया, इतनी बड़ी रचना लिखने की प्रयास की उसने। मैं भी छोटी सी कोशिश करूँ कि मैं आप सबको इस तुलसीदास जी की लिखी हुई कविता को सुनाऊं और उसका अर्थ आपको समझा दूं, जिससे आपका भी कल्याण हो और मेरा भी कल्याण हो। जय श्री राम।